इंस्टेंट से हमारा सिर्फ एक है, हमारे बॉबी भाई को यहाँ पर छोड़ा जाए। बीती 8 फरवरी से प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेरोजगारों का आंदोलन था, जो सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, 8 फरवरी से शुरू किया था, उसके बाद जो प्रकरण हुए वो लगातार आपने देखे किस तरह से जो लाठीचार्ज हुआ, जो पथराव हुआ है, वो प्रकरण सामने आए हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं युवाओं की जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर और जो युवा थे उनमें आक्रोश था। कई विपक्षी पार्टियां जो थी वो इसमें आई थी। अब युवाओं की क्या मांगे हैं, क्या पूरा प्रकरण रहा है, क्या क्या युवाओं के साथ घटित हुआ है, वो सब जानेंगे और युवाओं से सुनते हैं कि उनका क्या कहना है। सबसे पहले मैं उत्तराखंड के उन शहीदों को प्रणाम करता हूं जिनकी बदौलत हमने उत्तराखंड राज्य प्राप्त किया, और आज उनकी आत्माएं दुख रही होंगी कि हमें कैसे हमने ये राज्य दे दिया। देखिए, आज हम वही स्थल पर बैठे हैं, शहीद स्मारक पर बैठे हैं, और मांग मैं पहले दिन से आपको शुरुआत करता हूँ। पहले दिन से हमारे साथ क्या क्या हुआ। हम 8 तारीख सुबह 10 बजे हम गांधी मैदान के सामने, गांधी पार्क के सामने हम सत्याग्रह आंदोलन के लिए बैठे थे। हमारे साथी बैठे हुए थे, हम वहाँ पर बैठे, सुबह से लेकर शाम तक हम वहीं पर बैठे रहे। शाम के जैसे जैसे अंधेरा हुआ हमारी थोड़ा संख्या कम होती गई, लेकिन रात को हम 100-150 लोग वहाँ पर थे। 10 बजे तक महिला पुलिस हमारे साथ थी, उसके बाद महिला पुलिस वहाँ से चली जाती है। फिर 11:30 बजे उत्तराखंड पुलिस के जो पुरुष कांस्टेबल के लोग हैं, पुरुष कर्मचारी हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं 11:30 बजे। फिर अचानक वो लोग 12 बजे आते हैं, और हमारे साथ बदसलूकी के साथ कुछ लोग, उसमें कुछ पुलिसकर्मी उसमें नशे में भी थे, वो हम लोगों को क्या करते हैं, घसीट कर ले जाते हैं। उसमें हमारी बहनें भी सम्मिलित थी। 4 बहनें हमारी वहाँ पर थी। चारों बहनों की जो उन्होंने गिरफ्तारी की वो बिना किसी महिला कांस्टेबल की उपस्थिति में करी, उनके साथ छीना झपटी करी गई। और इसका परिणाम क्या हुआ, 9 तारीख को देहरादून के घंटाघर से लेकर पूरा राजपुर रोड पे युवाओं का हुजूम उमड़ा, क्योंकि हमारी बहनों के साथ गलत व्यवहार किया गया। 9 तारीख का घटनाक्रम आप सभी लोगों ने देखा। कुछ बाहरी तत्वों ने आकर हमारे आंदोलन को खराब करने की कोशिश करी, और बाहरी व्यक्तियों ने पत्थरबाजी शुरू करी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और उसके बाद लास्ट में हमारे अध्यक्ष जी को और उनके साथियों सहित 50-60 लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया। उनमें से कुछ लोगों को इन्होंने छोड़ दिया, और हमारे बेरोजगार संगठन के 13 सदस्य इन्होंने अभी गिरफ्तार किए हुए हैं, उनको छोड़ नहीं रहे हैं। और अब उसी का परिणाम ये है कि आज हम लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं। पहली मांग हमारी यही है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संगठन के अध्यक्ष हैं हमारे बॉबी पंवार जी, उनकी रिहाई तत्काल की जाए और बिना किसी शर्त के की जाए, क्योंकि हमने कुछ गलत नहीं किया। हम बिल्कुल शांति तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कोई बाहरी तत्व आते हैं, उसमें आप उसकी जांच कराइए। अगर हमारे बेरोजगार संगठन का कोई सदस्य उसमें पाया जाता है, संदिग्ध पाया जाता है, उसके हाथ में पत्थर पाया जाता है, उसके हाथ में डंडा पाया जाता है, तो कार्रवाई कीजिए। जो कार्रवाई करेंगे आप, हमें मंजूर है, क्योंकि हमने पत्थरबाजी नहीं करी। पत्थरबाजी कुछ बाहर से आए हुए लोगों ने जो भी थे, उनकी आप लोग सरकार चाहे तो शासन प्रशासन उसकी जांच कराए। अगर हमारे सदस्य जो 13 लोग वहां पर थे, उनमें से कोई पाया जाता है, उनके खिलाफ आप, बॉबी पंवार ने तो कोई पत्थर नहीं फेंके, न बॉबी पंवार ने किसी को ऐसा कहा कि आप पत्थर फेंको। तो ये कहीं ना कहीं ये आंदोलन को खत्म करने की वो रणनीति है, साजिश है। हम सरकार से कुछ नहीं मांग रहे थे, हमने सरकार से सिर्फ एक चीज मांगी थी कि ये जो 12 तारीख को कल आप परीक्षा करवा रहे हैं, इसको निरस्त कर दीजिए। अगर आप कोई और मांगे, हमारे फिलहाल नहीं मांगते, आश्वासन देते हैं, लेकिन कम से कम 12 तारीख का जो एग्जाम है, जो युवाओं के अंदर गुस्सा है, उसको कम से कम शांत करने के लिए इस परीक्षा को तो निरस्त कर दीजिए। फिर सरकार ने वो भी नहीं किया। दूसरी बात, हमारे अध्यक्ष को जेल में डाल दिया ताकि आंदोलन खत्म हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के आंदोलन को कुचलने का प्रयास है, युवाओं का हक छीनने का प्रयास है। अगर सरकार वाकई चाहती है कि युवाओं का भविष्य अगर बेहतर बनाने चाहती है, तो पारदर्शिता के साथ एग्जाम कराएं। हम तो कह रहे हैं कि हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, कोई सी भी परीक्षा लीजिए, हम करने के लिए तैयार है। हमारा उसमें चयन हो न हो, हम आपसे कोई नौकरी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं कि आप हमें नौकरी लगा दीजिए। हमारा आपके पास कोई लेटर नहीं जा रहा है कि आप हमें नौकरी लगा दीजिए। हम कह रहे हैं कि आप परीक्षा पारदर्शी तरीके से कराएं, बिल्कुल उसमें नकल विहीन कराइए, जिसका सिलेक्शन होगा हो जाएगा।
जिसका नहीं होगा वो नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है कि हम कोई 20 लाख रुपए सरकार को दे रहे हैं या सरकार से हाथ जोड़ रहे, पांव पड़ रहे कि भाई आप हमें नौकरी लगा दी, ऐसा भी नहीं कर रहे। हमारी सिर्फ और सिर्फ मांग थी कि आप हमारी परीक्षाओं को जो जो भी परीक्षाएं उनको शांतिपूर्ण तरीके से कराएं। जितनी परीक्षाएं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने आयोजित करी, ये पिछले कई सालों से आयोजित करती आ रही है, उन सारी परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच हो। कौन उसमें दोषी है उनके नामों को सार्वजनिक किया जाए, उनके नामों को सार्वजनिक किया जाए, उनको परीक्षा से वंचित किया जाए। अब आप देख लीजिए, ये पेपरों में आ रहा है कि धांधली में लिप्त 44 अभ्यर्थी भी देंगे परीक्षा। जब वो परीक्षा दे देंगे, उनका मेरिट में नाम आ जाएगा, उसके बाद क्या करोगे आप उनका? ये कहने का मतलब ये है कि सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर सरकार को वाकई युवाओं की चिंता है, अपने भाइयों बहनों बेटियों की चिंता है, तो ये तत्काल परीक्षा निरस्त होनी चाहिए थी। सरकार ने नहीं सुनी। हमारे अध्यक्ष जी को रिहा करना चाहिए था, वो नहीं किया, उल्टा उन पे धाराएं कहीं बढ़ा दी गई है और हमसे कहा जा रहा है कि हम आपके अध्यक्ष को तब छोड़ेंगे, पहले आप आंदोलन समाप्त करते। जब हम आंदोलन ही हमने समाप्त कर देना है तो फिर किस बात का ये हम मुकदमे हम लोग झेल रहे हैं? आप कोई ना तो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको कोई मुकदमा नहीं कर रहे हैं, हम सीबीआई जांच के लिए तैयार हैं, आप ऐसा भी नहीं कर रहे हैं। आप 12 तारीख का एग्जाम भी तैयार नहीं कर रहे हैं और युवाओं से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो आंदोलन खत्म कर दें। कहीं कोई हमारे साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है। हम लोग गरीब परिवारों से हैं, बहुत गरीब परिवारों से हम लोग हैं। मेरे पिताजी नहीं है। हम किसी तरीके से मेहनत करके पार्ट टाइम जॉब करके फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, फिर तैयारी करते हैं और फिर परीक्षा देने जाते हैं और परीक्षा में फिर नकल माफिया आते हैं, अपने चहेतों को सेट करके चले जाते हैं और हम फिर ताकते रहते हैं। फिर कब कौन सी परीक्षा आएगी उसका हमें कुछ पता नहीं है। कोई सरकार का कोई फिक्स ही नहीं है कि कब परीक्षा देनी है, कब रिजल्ट निकालना है, कैसे परीक्षा करानी है। आज तक जितनी परीक्षाएं कराई आयोग द्वारा, यूकेएसएससी की खास करके बात कर रहा हूँ, लोक सेवा आयोग पहले इतना इसमें संदिग्ध नहीं पाया जाता था। लोक सेवा आयोग को कहा जाता था कि ये अच्छी परीक्षाएं करा रहे हैं, लेकिन पीसीएस जैसे एग्जाम की जो परीक्षाएं हैं वो नकल माफियाओं द्वारा की जा रही है। उसमें 380 क्वेश्चन बाहर आना कितना संदिग्ध, आप बताइए। इतने क्वेश्चन बाहर आ रहे हैं, उनके 380 में 100 क्वेश्चन तो बुलाते हैं। 380 में से 100 क्वेश्चन आप डाल देंगे तो उनका चयन अपने आप ही हो रहा है। 100 भी नहीं, आप 30 क्वेश्चन भी डाल दें। एक जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा है उसके लिए 30 नंबर लाने के लिए कितना परिश्रम करना होता होगा, कितनी किताबें उसको पढ़नी पड़ती होंगी, कितनी किताबें उसको रटनी पड़ती होगी, वो जानता है जिसने किताबें पढ़ी हुई। अब क्या स्टैंड है आपका? स्टैंड हमारा